कहानी तब शुरू होती है जब अजावा हारुका कॉलेज के फिल्म क्लब में सेडू याकुमो की मदद लेने के लिए प्रवेश करती है, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो भूतों और आत्माओं के साथ बातचीत करने में सक्षम है। वह उसे साहस की परीक्षा के बाद उसे याद दिलाने में मदद करने के लिए कहती। पुराने स्कूल की इमारतों में वर्जित कमरा मिकी नाम की उसकी सहेली पर एक भूत का साया था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मिकी और याकुमो का दौरा इस बात की पुष्टि करता है कि मृत लड़कियों के भूत वास्तव में उसके पास हैं। वे संभवतः पुरानी इमारत में मारे गए थे। बाद में उन्हें प्रोफेसर ताकायाको से पता चला कि उनके एक अन्य दोस्त ने आत्महत्या कर ली थी। अकुमो बाद में ये टिप्पणी करते हुए अपने घर चले गए, ऐसा कोई अभिशाप नहीं कि उन्हें एक मानव द्वारा लक्षित किया जा रहा है। वे पुराने स्कूल की इमारत की जांच करते हैं और सीखते हैं कि ये ताकायाका के प्रबंधन के अधीन है। उन्हें कई महिला सामान मिलते हैं और संदेह प्रोफेसर याकुमो पर पड़ता है। ताकायाका द्वारा उपयोग किए गए कप को पुनः प्राप्त करता है और इसे डीएनए विश्लेषण के लिए अधिकारी गोटू नामक अपने सहयोगी को देता है। ताकायाका द्वारा हारुका का अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय गोटू पुष्टि करता है कि महिला सामान पर डीएनए याका के भूत की मदद से प्रोफेसरों के लिए एक मैच है। याकुमो ने हारुका को बचाया और खुलासा किया उसकी लाल आंख जो उसे स्पिरिट्स के साथ संवाद करने की अनुमति देती है। इमारत में आग लगा देता है, लेकिन उसे गोडू द्वारा जल्दी से पकड़ लिया जाता है क्योंकि दोनों रूफ याकुमो में फंस गए हैं। अनुमान है कि हारुका ने पुरानी इमारत में प्रवेश किया था। अपनी बहन से ईर्ष्या करती थी, इसलिए एक दिन गेंद खेलते समय उसने जानबूझकर गेंद फेंकी। अनायाका एक ट्रक से टकरा जाती है और हारुका को अफसोस से भर देती है। शक्तियों का उपयोग करने के लिए, उससे बात करने के लिए, और दो बहनें एक दूसरे से मेल खाती हैं और गले लगाती। इस बीच एक रहस्यमय लाल आंखों वाला आदमी आइची नामक एक डॉक्टर को निर्देश देता है क्योंकि उसे मिकी के शरीर में आत्माओं को खुश करने के बाद अपनी बेटी को फिर से देखने के लिए कहा जाता है। हारुका टिप्पणी करता है कि एक आत्मा से बात कर। वह 25,000 येन शुल्क का भुगतान करने के लिए और समय मांगता है। हालांकि वह उसे बताता है कि मिकी के पिता ने उसे पहले ही भुगतान कर दिया था, इसलिए उनका अनुबंध यहीं समाप्त होता है। अंशकालिक काम करने के दौरान वह यूरी और उसके सहायक कुनामात्सु नामक एक व्यवसायी से बताती है कि वे वर्तमान में शहर के 2 फॉक्स तीर्थों को एक हारुका में विलय करने के लिए काम कर रहे हैं। एक लोमड़ी नकाबपोश भूत से चौंककर वह ईशन में भागती है जो खुद को याकुमो के चाचा के रूप में पेश करती है। उसकी एक आंख लाल है और पूछती है कि क्या वह भूत भी देख सकता है, लेकिन वह बताता है कि यह सिर्फ एक संपर्क लेंस है ताकि याकुमा नहीं अकेला महसूस करे। वह अब याकुमो के बधिर चचेरे भाई हारुका से भी मिलती है। याकुमो के बाद उसका पीछा करती है और उसे दूसरी लड़की से बात करते हुए देख अचानक सर्चलाइट फट जाती है और एक लड़की की हंसी सुनाई देती है और याकुमो उसे होम के बाहर धकेल देता है। जिस तरह से वह समझाता है कि ऐसा नहीं। सु बताता है कि एरी ने कुनिको नामक एक लड़की के साथ भाग जाने की योजना बनाई थी, जिसके साथ उसके माता पिता को यह मंजूर नहीं था कि उसने उसे पाने के लिए एक दूत भेजा। ईस्टर्न फॉक्स श्राइन द्वारा प्रतीक्षा करे, लेकिन उसने उसे दुर्घटना से पश्चिम में प्रतीक्षा करने के लिए कहा। हालांकि उसे गलती का एहसास हुआ कि वह जिद्दी था और 1 साल बाद इंतजार करना जारी रखा। उसने एक और आदमी से शादी की और तपेदिक से मर गया। याकुमो बताते हैं कि कुनिको अभी भी लोमड़ी का मुखौटा पहने हुए इंतजार कर रहा है। वह एरी के सामने दिखाई देती है और बाद में 2 सुलह हो जाती है। गोटो को एक गैराज की एक तस्वीर देता है जिसमें एक युवा लड़के का भूत दिखाई देता है। वह याकुमो की खोज करता है, लेकिन इसके बजाय हारुका पाता है। अकुमो जल्द ही ये पूछने के लिए आता है कि वे क्या चाहते हैं और हारुका का वर्णन है कि कैसे उसके सहायक प्रबंधक तात्सुया द्वारा घर से निकाले जाने के दौरान उन्होंने प्रवेश किया। सुरंग दुष्ट आत्माओं से भरी हुई है, लेकिन वह शांत रहने में कामयाब रही। वह उससे ये जांचने के लिए कहती है कि क्या कोई भूत उनसे जुड़ा हुआ है, जिससे वह सहमत है कि डोडू उसे आत्मा की तस्वीर दिखाता है और समझाता है कि यह टोरू के स्वामित्व वाले गराज की तस्वीर है। एक चॉप शॉप का मालिक विभिन्न अपराधों से जुड़ा हुआ है और हमें पता चलता है कि फोटो में लड़के का भूत 2 महीने पहले गायब हो गया था। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और अगला भाग चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और अगले एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।